बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने यूरो नंबर 4 स्टार्ट करना है 9th साइंस ग्रुप मैथ का, जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन है जी, व्हेन ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर अप्लाइड टू अलजेब्रिक टर्म्स we obtain an algebraic expression। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने अप्लाई करने हैं अलजेब्रिक टर्म। अलजेब्रिक टर्म क्या होगा, एक्स वाई जी या कोई नंबर के दरमियान प्लस माइनस का साइन आ जाए तो उसे हम कहते हैं अलजेब्रिक टर्म। ये देखें एक्स और ये 2, इनके दरमियान माइनस और प्लस का साइन है, इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जांपल है 3xy + 3/x, नीचे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है, ये आपने अच्छी तरह लिखने के बाद याद करनी है। इसके बाद है पोलिनोमियल। पोलिनोमियल क्या होता है, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पावर इज 0 और पॉजिटिव इंटीजर इज कॉल्ड पोलिनोमियल। क्या कह रहा है कि अगर वेरिएबल यानी एक्स की पावर या 0 हो या पॉजिटिव नंबर हो, वहाँ पॉजिटिव इंटीजर यानी 1 2 3 4 5 6 जैसे इंटीजर होते हैं ना, z = पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4, यानी एक्स की पावर या 0 हो या ये पॉजिटिव इंटीजर हो, तो तब हम उसे कहेंगे पोलिनोमियल। अगर इन नंबर के अलावा कोई और पावर एक्स की होगी या नेगेटिव होगी तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा। इसलिए डेफिनेशन देख लें, सच अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच वेरिएबल पावर इज़ 0 और पॉजिटिव इंटीजर इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल। ये 2-3 एग्जांपल हैं जी, जिसमें इधर भी एक्स की पावर पॉजिटिव है, इधर भी एक्स की पावर 1 है तो पॉजिटिव, ये x³ है, ये x², ये जो है ना 2 कॉन्स्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट है, इसकी टेंशन नहीं लेनी। 5x - 3 इस तरह x²। अब यहाँ जो है ना ये x के ऊपर स्क्वायर रूट है, x की और स्क्वायर रूट का मतलब कि x की पावर क्या होगी 1/2। तो यहाँ देखिए 1/2 कोई आ रहा है, नहीं ना आ रहा, तो इसलिए ये पोलिनोमियल नहीं है। ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल है, ये पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है जी। अब ये ऊपर भी 3x² + 2x + 8 3x + 4, ऊपर भी पोलिनोमियल, नीचे भी पोलिनोमियल है। ठीक है, लेकिन अब ये डिवाइड हो रहे हैं, तो जब वैल्यू डिवाइड हो रही हो तो वो पोलिनोमियल नहीं होता। हाँ, ऊपर नीचे पोलिनोमियल हैं, लेकिन ऊपर नीचे पोलिनोमियल हो तो उसे हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। अगर ये भी पोलिनोमियल है, ये भी पोलिनोमियल है, लेकिन अगर लाइन लगा देंगे तो वो पोलिनोमियल नहीं होगा, वो रैशनल एक्सप्रेशन होगा। ठीक है जी। तो ये हमने पहला पढ़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसकी एग्जांपल पोलिनोमियल, इसकी डेफिनेशन। ठीक है, और ये एग्जांपल ये आपने अच्छी तरह लिखनी है, याद करनी है, ये बोर्ड में आ जाती है। ठीक है जी। अब है जी तीसरी डेफिनेशन है जी, इसका नाम है रैशनल एक्सप्रेशन। क्या है जी, रैशनल एक्सप्रेशन। ये क्या होता है, द क्वोशंट px/qx of a 2 polynomial px and qx where q is a non-zero polynomial is called a rational expression। ये डेफिनेशन है। क्वोशंट होता है ये जो वैल्यू डिवाइड हो रही होती है, ये जो साइन डिवाइड का होता है, इसे कहते हैं क्वोशंट। यानी कि क्वोशंट px/qx, px कहते हैं नोमिनेटर को और qx कहते हैं डिनोमिनेटर को। कहता है ये दोनों ऊपर नीचे वाले अगर पोलिनोमियल हैं और नीचे वाला 0 नहीं है, तब हम इसे कहेंगे रैशनल एक्सप्रेशन। याद रखें, ऊपर भी पोलिनोमियल होना चाहिए, नीचे भी पोलिनोमियल होना चाहिए, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, तब हम कहेंगे इसे रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब ये कुछ 4.1 स्टार्ट होने से पहले कुछ एग्जांपल हैं, वो मैंने सॉल्व कर दिए हैं, ये आपने समझनी है, क्योंकि बोर्ड में एग्जांपल भी पेपर में आ जाती हैं। ठीक है ना, तो ये याद कर लें भी। 2x + mx - 2 - ly - my over 3x² - 3y²। अब हमने इसको सॉल्व करना है। पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन लिख लेंगे, इधर से रह जाएगा l, इधर से +m। इन दोनों में क्या कॉमन है, -my कॉमन लें, तो ये +l प्लस इधर रह जाएगा m। नीचे वाली वैल्यू में दोनों में 3x² - 3y, तो 3 कॉमन है,
3 कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। अब एल प्लस एम दोनों सेम है, इसका मतलब हमने जो कॉमन लिए हैं वो बिल्कुल ठीक लिए हैं। एल प्लस एम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, पहले आ जाएगा, इधर से रह जाएगा एक्स, इधर से रह जाएगा माइनस वाई, इनको भी एक ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये अब आपने याद रखना है कि ये हम आगे फार्मूला भी पढ़ेंगे। ये देखिएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, बार बार लिखें फिर याद होगा। पढ़ना कैसे है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फार्मूला नीचे अप्लाई करेंगे। ये समझिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, ये सेम सेम कट जाएंगे, क्या रह जाएगा एल प्लस एम ओवर 3 इंटू एक्स प्लस वाई। तो ये पहली एग्जाम्पल हमने सोल्व कर ली। ठीक है जी। अब है जी दूसरी एग्जाम्पल देखिएगा जी, ये जी 3x के प्लस 18x प्लस 27 और 5x स्क्वायर माइनस 45, इन तीनों में 3 कॉमन है। 3 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर 3 को 18 पे डिवाइड करें 6x, 3 को इस पे डिवाइड करें 9 ओवर इन दोनों में 5 कॉमन लेंगे, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर से कॉमन का मतलब डिवाइड करेंगे 5 को 49 पे 9 आ जाएगा। ठीक है जी। आगे जी नेक्स्ट है जी, हमने 3 इंटू एक्स के जो 6 था ना, इसको हमने लिख लिया 3x प्लस 3x, यानी ऐड करें तो 6x बनना चाहिए, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 बनना चाहिए। ठीक है, और नीचे था एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, तो एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है जी। अब आपने इन पहले दो में देखें क्या कॉमन है, पहले दो में x कॉमन है, 2x तो 1x रह जाएगा, इधर से x कॉमन ले लेंगे, क्या रह जाएगा 3। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, तो x 3 को 9 पे डिवाइड करें 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 3, ये पहले लिख लेंगे, इधर से रह जाएगा x, इधर से प्लस 3। अब कैंसिल करने की बारी आती है, ये सेम है, ये दोनों वैल्यू कट जाएंगे, ऊपर रह जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस 3, नीचे रह जाएगा 5 इंटू एक्स माइनस 3। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। इस एग्जाम्पल को 2-3 दफ़ा वॉच करें, समझें, फिर खुद प्रैक्टिस करें, फिर आपको आएगा बोर्ड में, क्योंकि ये सैम्पल आ जाती हैं, बच्चे एक्सरसाइज के सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कहाँ से आ गई। ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन है जी, सिंप्लीफाई करना है 1 ओवर एक्स माइनस वाई माइनस 1 ओवर एक्स प्लस वाई प्लस 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई से। ये वैल्यू वैसे लिख ली, ये भी वैसे, ये 2x, ये फार्मूला दोबारा बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। अब हमारे पे ये 3 फ्रैक्शन बन गई, 3 फ्रैक्शन को हमने सिंप्लीफाई करना है। क्या करेंगे भी, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, एक्स माइनस वाई, दोनों में तीनों में सेम है, 2 वैल्यू में सेम है, ये पहले लिख लेंगे। इधर से एक्स प्लस वाई, ये 2 दफ़ा है तो 1 दफ़ा लिख लेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा एलसीएम। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है, एक्स माइनस 1 को इन दोनों पे डिवाइड करें, एक्स माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या रह जाएगा एक्स प्लस वाई, इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर दरमियान में माइनस का साइन, फिर एक्स प्लस वाई को इन दोनों पे डिवाइड करें, एक्स प्लस वाई से कैंसिल क्या रह जाएगा एक्स माइनस वाई, इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर प्लस एक्स प्लस वाई इन दोनों पे डिवाइड होगा, तो एक्स प्लस वाई से कैंसिल, एक्स माइनस वन से कैंसिल क्या रह जाएगा 1 को ऊपर वाले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 2x। ठीक है जी। अब 1 को x से मल्टीप्लाई करें, x 1 को y से y, माइनस 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स माइनस प्लस y, और ये 2x। अब ये देखिए जी, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल, फिर 2x 1y और 1y 2y, ये वाली वैल्यू वैसे ही। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x प्लस वाई रह जाएगा, इसको इधर x प्लस वाई से कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 2, नीचे रह जाएगा x माइनस वाई। ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी। नेक्स्ट है जी एग्जाम्पल 2x स्क्वायर एक्स पावर 4 माइनस 16 माइनस एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 2। ये बहुत इजी है जी। ये एक्स पावर 4 माइनस 16 इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर की पावर 2, ये 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर। इस तरह एक्स को लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू वैसे ही। अब ये पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन। इस तरह ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन। अब ये वैसे ही एक्स स्क्वायर को एक्स का स्क्वायर 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू वैसे ये भी। अब इधर फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे,
एक दफ़ा प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन। अब हमारा ये तीन वैल्यू जो बन गई है हमारी फ्रैक्शन, इनका हमने एलसीएम लेना है। देखें तीनों में क्या कॉमन है, x माइनस टू, एक्स माइनस टू, एक्स प्लस टू है, एक्स प्लस टू, यानी एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, तीनों में एक दफ़ा लिख लेंगे। अब एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू दोनों में लिख लेंगे। अब क्या रह गया, एक्स पर फोर, एक्स स्क्वायर प्लस फोर, ये लिख लेंगे। ये हमारा तीनों हमारे आगे एलसीएम। दोबारा देख लें कि एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, एक्स प्लस टू, तीनों में एक दफ़ा लिख लेंगे। एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू, दो दफ़ा एक दफ़ा लिख लेंगे। अब क्या रहेगी, ये वाली वैल्यू, इसको ऐसे लिख देंगे एक्स क्यूब प्लस फोर। ये हमारी तीनों वैल्यू हमारे आ गया एलसीएम। ठीक है जी। अब सॉल्व करना है। अब ये इन तीनों वैल्यू को इन तीनों वैल्यू पे डिवाइड करें। एक्स स्क्वायर प्लस फोर इससे कट जाएगा, एक्स प्लस टू इससे कट जाएगा, एक्स माइनस टू इससे कट जाएगा, क्या रह जाएगा वन। वन को टू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, टू एक्स स्क्वायर, फिर दरम्यान में माइनस एक्स प्लस टू, एक्स माइनस टू, ये दो वैल्यू कट जाएंगी डिवाइड करने से, क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस फोर, इसको ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस एक्स प्लस टू को इन तीनों वैल्यू पे डिवाइड करें, ये कैंसिल, ये दो रह जाएंगी, इसको ऊपर वाले वन से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अब ये वैल्यू वैसे ही माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर फोर से माइनस फोर एक्स, एक्स को एक्स पावर टू से एक्स पावर थ्री, फिर एक्स को फोर से फोर एक्स, फिर माइनस टू को एक्स स्क्वायर से माइनस टू एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस, टू फोर जार एट। अब ये देखिए जी माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कट गए, माइनस फोर एक्स प्लस फोर एक्स कट गए, प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स कैंसिल, क्या रह जाएगा माइनस एट, और ये चारों वैल्यू। अब इसको अगर मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये चारों कहाँ से आई थी, ये यहाँ से आई थी, ये वाली, तो हम इसकी जगह डायरेक्ट ये लिख देते हैं माइनस एट ओवर एक्स पावर फोर माइनस सिक्सटीन। यहाँ तक भी ठीक है, यहाँ तक भी ठीक है। ठीक है जी। आगे जी एग्जाम्पल है टू, एक्स प्लस फाइंड द प्रोडक्ट एक्स प्लस टू ओवर टू एक्स माइनस थ्री वाई इंटू फोर एक्स के माइनस नाइन वाई स्क्वायर ओवर एक्स प्लस वाई प्लस टू वाई। अब ये वाली वैल्यू वैसे ही, ये वाली वैल्यू वैसे ही। अब इन दोनों को फार्मूला बनाना है। ये टू एक्स का स्क्वायर यानी फोर एक्स स्क्वायर टू एक्स का स्क्वायर, नाइन वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है थ्री वाई का स्क्वायर। इन दोनों में वाई कॉमन ले लेंगे, इधर आ जाएगा एक्स प्लस टू। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है जी, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन। अब देखें ये वाली सेम वैल्यू जो है ना, ये इससे काटी जाएंगी, एक्स प्लस टू इससे काट जाएगा, ऊपर क्या रह जाएगा टू एक्स प्लस थ्री वाई, नीचे ये वाई रह जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है जी। अब है जी एग्जाम्पल एक और है जी, सिम्प्लीफाई करना है। सेवन एक्स वाई और एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर डिवाइड फोर्टीन एक्स और एक्स स्क्वायर माइनस फोर। अब हम इसके फार्मूला बना लें, ये फैक्टराइजेशन कर लें। तो मैंने इसको फार्मूला बनाया सेवन एक्स वाई, ये पहले का स्क्वायर, ये फोर बी का स्क्वायर, और ये इसको माइनस टू ए बी लिखा। ये कैसे लिखा ये फार्मूला, ये देखे जी, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये मैंने बना लिया। अब फार्मूला बनाना था माइनस टू ए बी, माइनस टू ए हमारे पास एक्स है, बी हमारे पास टू है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करें ये बनता है, इसका स्क्वायर लें ये बनता है इसका, ये तो ये फार्मूला बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये फोर्टीन एक्स वाई वैसे ही एक्स स्क्वायर, ये फोर टू का स्क्वायर, इसको भी लिख देंगे प्लस में एक दफ़ा माइनस में। अगर नेक्स्ट स्टेप में ये डिवाइड ख़त्म करेंगे तो हम लगाएंगे मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। तो अब ये देखिए एक्स माइनस टू इससे कैंसिल, और सेवन टू ज़ार फोर्टीन, वाई वाई से कैंसिल, ऊपर रह जाएगा एक्स और एक्स प्लस टू, नीचे रह जाएगा टू और एक्स माइनस टू। तो ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है जी। लास्ट एग्जाम्पल है जी, इसको ध्यान से समझिएगा भी। लास्ट एग्जाम्पल में उसने वैल्यू दी है, उसने कहा है जी ये थ्री एक्स स्क्वायर है और वाई स्क्वायर और प्लस सिक्स, ये फाइव इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स की वैल्यू फोर है, तो जहाँ एक्स है वहाँ माइनस फोर पुट करें, और जो वाई है वहाँ क्या पुट करें नाइन स्क्वायर प्लस सिक्स ओवर फाइव। एक्स की जगह क्या पुट करेंगे माइनस फोर, वाई की जगह क्या पुट करेंगे नाइन। ठीक है जी। अब हम इसको सॉल्व करें, थ्री माइनस फोर का स्क्वायर कितना होता है जी 16, नाइन का स्क्वायर रूट कितना होता है नाइन, यानी थ्री का स्क्वायर रूट प्लस 16 ओवर फाइव, नाइन में से फोर माइनस करें फाइव। अब देखें जी थ्री
3 इंटू 16, ये 2 स्क्वायर रूट से कट जाएगा, क्या रह जाएगा 3 + 6, इसको ब्रैकेट में लिख लें, ओवर 5 5 = 25। ठीक है जी। अब आपने इन तीनों को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 9, 9 को 16 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 = 54, 9 और ये 144। अब क्या करेंगे 144 + 6 ओवर 25, 150 डिवाइड बाय 25, तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है जी, बड़ा आसान पार्ट था जी, ये आपने लाजमी करना है। अब आती है जी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जी बड़ी आसान है जी। अब इसने पहला क्वेश्चन देखें, आइडेंटिफाई 4.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, यस और नो में बताना है। अब देखिए जी, जिसमें x की पावर पॉजिटिव होगी वो पॉलिनोमियल होगा, अगर x डिवाइड होगा या x की पावर नेगेटिव होगी वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो ये देखें जी 3x² 1/x, अब x डिवाइड हो रहा है तो ये पॉलिनोमियल नो पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब ये 3x³ - 4x² - x स्क्वायर रूट, अब x की वैल्यू 1/2 आ गई तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, नो पॉलिनोमियल। अब ये x² - 3x + 2, ये 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, नो टेंशन। x की वैल्यू पॉजिटिव है, इधर x पर 1 है तो हम लिखेंगे यस पॉलिनोमियल। अब ये 3x ओवर 2x - 1 + 8 ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, ऊपर नीचे वैल्यू डिवाइड होगी तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता, इधर लिख देंगे नो पॉलिनोमियल। ठीक है जी। अब दूसरा क्वेश्चन है जी, दूसरा क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपने बताना है कि ये रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। ठीक है जी, तो देखते हैं जी, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज़ अ रैशनल एक्सप्रेशन आर नॉट। देखें जी, ऊपर और नीचे पॉलिनोमियल हो तो वो होता है रैशनल एक्सप्रेशन। अब x की पावर स्क्वायर रूट में है, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, 1/2, तो इस मतलब ये तो पॉलिनोमियल ना हुआ, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, हम कहेंगे नॉट पॉलिनोमियल, नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। अब देखें x³ - 2x² + 3 स्क्वायर रूट ओवर 2 + 3x - x², तो ये कांस्टेंट के ऊपर स्क्वायर रूट है तो नो टेंशन, वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, तो ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, तो हम कहेंगे ये यस रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। ये भी देखें, ये भी ऊपर नीचे दोनों पॉलिनोमियल हैं तो हम कहेंगे यस ये भी क्या है रैशनल एक्सप्रेशन। अभी दूसरा देखिए, जो फोर्थ पार्ट, ऊपर भी स्क्वायर रूट है नीचे भी स्क्वायर रूट है, एक्स वेरिएबल के ऊपर है तो हम कहेंगे ये नॉट रैशनल एक्सप्रेशन। ठीक है जी। ये जो क्वेश्चन 1 और 2 है ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी नहीं आता और MCQs में आ सकता है जी, तो लिहाजा इन दोनों क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना। ठीक है जी। अब असल काम जो है ना वो क्वेश्चन नंबर ये 3 से स्टार्ट हो रहा है। 3 से जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं बहुत मज़े के हैं, बहुत आसान है, इनको आपने समझना है। ये देखिए जी, पहले लिखेंगे रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन इन द टू द लोवेस्ट फॉर्म। लोवेस्ट फॉर्म क्या होती है बताते हैं 120। अब बताएंगे x की पावर 2 है, इसको 2 टाइम लिख लें, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, y पावर 3, y को 3 टाइम लिखें, z पावर 5, z को भी 5 टाइम लिखें। ठीक है, ओवर 30 वैसे लिख लें, x पावर 3, x को 3 टाइम लिख सकते हैं, y 1 टाइम और z 2 टाइम। ठीक है जी। अब या ऐसे लिखने से फ़ायदा क्या होता है कि इसे सिंप्लीफाई करना आसान, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 1 ज़र 3, 3 4 ज़र 12। अब सेम देखें, ये देखें ये x 2x नीचे वाले 2x से कैंसिल, ये 1 टाइम y इस y से कैंसिल, ये 2z जो है ऊपर वाले 2z से कट जाएंगे। अब रह क्या जाएगा 4y 2 टाइम और z 3 टाइम ओवर नीचे क्या रह गया जी ओनली x। ठीक है जी। 4y 2 टाइम है, y स्क्वायर, z 3 टाइम है, z क्यूब ओवर x, तो ये आपका आंसर आ गया।
ठीक है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन था जी। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं जी। सेकंड पार्ट है जी 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2 इंटू एक्स स्क्र माइनस 1। ठीक है जी, अब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करते हैं जी। सबसे पहले आपने लगाना है इक्वल का साइन 8a इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 2। तो ये x की पावर 2, मैं चाहता हूँ कि ये 1 की भी पावर 2 बन जाए। तो 1 की जितनी मर्ज़ी पावर ले लें वो 1 नहीं रहता। ये क्यों लिखा है अभी बताता हूँ। ये देखें, ये एक फार्मूला है, देयरफॉर a स्क्र माइनस बी स्क्र, ये क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब ये देखिए, ये शेप बन गई है ए स्क्र माइनस ये बी स्क्र, ये वाली शेप। हम इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं फार्मूला अप्लाई करके, एक्स प्लस 1 ओवर 2, एक दफ़ा इसको दोनों के दरमियान प्लस का साइन, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। यानी ये समझिए, ये पहला है इसका स्क्वायर, ये दूसरा है इसका स्क्वायर। तो पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। ये पहला इसका स्क्वायर, ये दूसरा इसका स्क्वायर है। तो पहला प्लस दूसरा, पहला माइनस दूसरा। ठीक है जी, अब आपने कैंसिल करना है जी। ये देखिए जी, एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ऊपर रह जाएगा 4a ओवर एक्स माइनस 1। ये आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमने 2 पार्ट कर ली जी, बड़े आसान थे जी। अब है जी थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है जी x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy ओवर x माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, आपने क्वेश्चन लिख लिया है। देखिए जी, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये बच्चों आपने फार्मूला एक और नोट कर लेना है, a प्लस बी होल स्क्वायर, और इनको अच्छी तरह आपने याद कर लेना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अभी दूसरा फार्मूला अभी हमने लिखा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, अब ये दोनों फार्मूले यहाँ अप्लाई होने हैं। अब ये a है, ये b का होल स्क्वायर, ये क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये वैसे ही 4xy। ठीक है जी, इस तरह ये भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे वाला फार्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है जी, ये x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वैसे ही माइनस 4xy से प्लस 2xy कितना होता है माइनस 2xy ओवर ये वाली वैल्यू, वैसे ही एक्स के प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। अब देखिए जी, ऊपर नीचे दोनों वैल्यू सेम है, तो इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दें, क्या रह जाएगा 1 आंसर। ठीक है जी, बड़ा आसान क्वेश्चन था भी। फोर्थ पार्ट भी, इस क्वेश्चन को आपने पहले समझना है, फिर नोट करना है, फिर आपको क्लियर होगा। ठीक है जी, अब है जी फोर्थ पार्ट है जी x पावर 3 माइनस वाई पावर 3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर ओवर x माइनस वाई एक्स के प्लस एक्स वाई प्लस वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ 2-3 फार्मूले यूज़ होने हैं, तो जो फार्मूला यूज़ होगा वो हम साथ साथ बताएंगे भी। ये है जी, पहले का क्यूब माइनस दूसरे का क्यूब, यहाँ फार्मूला ये लगेगा a क्यूब माइनस बी क्यूब, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, अब फार्मूला इस पे अप्लाई करें। ये समझिए a माइनस बी, ये हो गया, फिर इसके बाद ये बन गया, अब ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये फार्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, अभी हमने ऊपर किया है ओवर एक्स माइनस वाई, ये नीचे वाली वैसे लिख लें एक्स स्क्वायर एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है जी, अब देखें जो सेम है ऊपर नीचे वो कट जाएंगे, ये इससे कट जाएगा, ये टोटल वैल्यू इससे कट जाएगी, क्या रह जाएगा एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर। ठीक है जी, लो जी, ये भी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है जी, अब है जी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है जी x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1
ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है जी, ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। पहले लगाएंगे इक्वल का साइन, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर, 1 की जितनी मर्जी पावर लें वो 1 रहता है, मैंने पावर 2 लिख दी फार्मूला बनाने के लिए, ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है जी, 2 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहाँ फार्मूला यूज़ होगा। ये फार्मूला साथ आपने बताना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब ये देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स प्लस 2 अप्लाई करें जी। एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। इस तरह एक्स प्लस 1, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन। अब कैंसिल करने की बारी आती है जी। ये देखिए जी, एक्स प्लस 2 इससे कैंसिल, एक्स प्लस 1 इससे कैंसिल, क्या रह जाएगा, अब रह जाएगा एक्स माइनस 1 ओवर एक्स माइनस 2। ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने करना है 6 पार्ट। अब क्वेश्चन 3 का 6 पार्ट भी क्या है जी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 ओवर 2x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है जी, बहुत आसान क्वेश्चन है जी। पीछे भी हमने एग्जांपल में एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 को हमने फार्मूले की मदद से सॉल्व किया था। ये भी अब फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले लगाएंगे इक्वल का साइन, इसको बनाएं ए स्क्वायर, 4 किसका स्क्वायर होता है जी, ये 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस 4x फार्मूला बनाने के लिए 2 लिखेंगे, ए हमारे पास x है, बी हमारे पास 2 है। तो फार्मूला देखो, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर ओवर 2 कॉमन लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4, दोनों में 2 कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर 2 को 8 पे डिवाइड करेंगे 4। अब यहाँ फार्मूला क्या कौन सा यूज़ हुआ है ये देख लें भी। यहाँ फार्मूला यूज़ हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस 2ab एंड में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब नीचे भी फार्मूला यूज़ होगा लेकिन वो बाद में करती है। ये a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है जी, ओवर 2x स्क्वायर, ये 4 किसका स्क्वायर होता है जी, 2 का स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ फिर बताएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, अब ये दो एक्स माइनस 2 की पावर 2 है, इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं, एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2 ओवर 2, इन दोनों के दरमियान में एक दफ़ा प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन। ये सेम वैल्यू से कट जाएगी, ऊपर रह जाएगा एक्स माइनस 2 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, समझ लगी भी। क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन अगर आप समझ के इनको नोट्स बना के फिर प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप आएंगे। अगर आप वीडियो को पहले देखें, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझें और फिर इसको लिखना है, फिर इसको आपने खुद इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको क्वेश्चन समझ लगेगा। लो जी, ये हमारा क्वेश्चन है जी, 7 पार्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है जी। अब देखिए 64x पर 5 माइनस 64x, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 64x कॉमन। तो 64 कॉमन ले लेंगे, x पर 5 है, एक x कॉमन लेंगे, x पावर 4 रह जाएगा। 64x कॉमन ले लेंगे तो कॉमन का मतलब डिवाइड कर देंगे तो 1 बन जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 8 कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 8 कॉमन ले लें मतलब डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। फिर डॉट, इन दोनों में 2 कॉमन है, 2 कॉमन लेंगे, 2 बायर एक्स, 2 को 2 पे डिवाइड करें 1। ठीक है जी, अब नेक्स्ट पार्ट में 64x, ये फार्मूला बना, एक्स पावर 4 किसका स्क्वायर होता है, एक्स पावर 4 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। वो इसको स्क्वायर बनाना है, 1 की पावर 2 ले लें तो ये हमारा बन जाएगा
पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर ओवर 2 को इससे मल्टीप्लाई करें 16 एक्स के प्लस 1 एक्स प्लस 1। ठीक है जी। अब हम ये ए स्केयर माइनस बी के फार्मूला लगाएंगे जी। क्या होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है जी। 64x, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान प्लस का साइन, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन ओवर 16 एक्स के प्लस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ देखें कुछ सिंप्लीफिकेशन हो रही है। ये देखें एक्स के प्लस 1 इससे कट जाएगा 16 1 ज़र 16 16 4 ज़र 64, ऊपर आ जाएगा 4x। अभी ये फार्मूला फिर मज़ीद बन रहा है एक्स स्केयर 1 का स्केयर ओवर नीचे रह जाएगा एक्स प्लस 1। ठीक है जी। ये मज़ीद क्या फार्मूला बनेगा 4x, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफ़ा माइनस का साइन ओवर एक्स प्लस 1। ये एक्स प्लस 1 इससे कट जाएगा, क्या रह जाएगा 4x, ये रह जाएगा जी 4x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है जी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। इस क्वेश्चन को ध्यान से कीजिएगा, इसमें 2-3 दफ़ा फार्मूला यूज़ हुआ है। अब है जी लास्ट पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 3 का 8 पार्ट। 8 पार्ट है जी 9x स्केयर माइनस इंटू एक्स स्केयर माइनस 4 होल स्केयर ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। ठीक है जी। अब हमने इसको क्या करना है जी इक्वल, ये 9x स्केयर किसका स्केयर होता है 3x का स्केयर, और दूसरे वाला पहले ही स्केयर है, ये बना हुआ ना स्केयर एक्स स्केयर माइनस 4 की पावर 2। नीचे वाली वैल्यू को कुछ नहीं कहना, आपने वैसे लिखना 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। ठीक है जी। अब ये पहले का स्केयर बाय दूसरे का स्केयर, यहाँ आप बताएंगे फार्मूला कि ये लगेगा जी ए स्केयर माइनस बी स्केयर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी। अब ये इन दोनों में दरमियान में एक दफ़ा प्लस का साइन लगाएं 3x प्लस एक्स स्केयर माइनस 4, ये ब्रैकेट छोटी सी लिख दें ताकि एक स्टेप हम और कर लें। अब एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन एक्स स्केयर माइनस 4, ये छोटी सी ब्रैकेट लाजमी लगानी है आपने ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। ठीक है जी। एक दफ़ा इसको प्लस में लिख दे, एक दफ़ा माइनस में। अब देखें जी 3x प्लस, ये अंदर साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर प्लस हो तो अंदर साइन चेंज नहीं होते, ब्रैकेट ख़त्म कर देते हैं। ये पहला हो गया 3x। अब ये माइनस अंदर साइन चेंज, ये माइनस एक्स स्केयर माइनस था प्लस 4 बन जाएगा ओवर 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। ठीक है जी। ये भी ब्रैकेट में लिख दें। अब ये थोड़ी सी तरतीब दे दें, ये देखिए 4 3x माइनस एक्स स्केयर 4 3x माइनस, इसको तरतीब दे दें पहले एक्स स्केयर प्लस 3x माइनस 4। अब इस वाले को नीचे वाले की तरह तरतीब देनी है, पहले 4 फिर 3x स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ये वाली वैल्यू 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्केयर। अब देखिए सेम कौन कौन सी हैं, ये वाली वैल्यू सेम में कट जाएगी, क्या रह जाएगा आंसर एक्स के प्लस 3x माइनस 4। जी हमारा आंसर आ गया जी। हमने किया है जी क्वेश्चन नंबर 3, बहुत इम्पोर्टेंट था बोर्ड के लिहाज से, बाकी क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इम्पोर्टेंट है जी। ठीक है जी। अब आगे हम करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 4। फोर में है क्वेश्चन है जी क्वेश्चन नंबर 4 भी ए पार्ट है। x पावर 3y माइनस 2z ओवर xz। ठीक है जी। अब इस पे दो पार्ट सिंप्लीफाई करने हैं। पहले में x की वैल्यू है जी 3, y की वैल्यू है -1 और z की वैल्यू है
-2। ठीक है जी, ये हम पुट करेंगे जहाँ जहाँ एक्स वाई जी है, ये 3 वैल्यू पुट करेंगे। चलो जी पुट करते हैं। दोबारा क्वेश्चन को लिखें। जो ए पार्ट है x⁻3y - 2z ओवर xz। ठीक है जी, अब x की पावर वैल्यू क्या है जी 3 इसकी पावर 3, फिर y की वैल्यू क्या है जी -1, फिर 2z की वैल्यू क्या है -2 ओवर x की वैल्यू 3, z की वैल्यू -2। ठीक है जी, अब 3 पावर 3 कितना होता है जी 27, -1 -2 4 ओवर 3 को -2 से -6, -1 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा -27 + 4 ओवर -6, -27 + 4 कैलकुलेटर से सॉल्व करें क्या आ जाएगा -23 ओवर -6। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, आंसर आ जाएगा 23/6। ये सिम्प्लीफाई हो गया पहला पार्ट जब x और y की वैल्यू गिवन थी। अब दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें x और y की वैल्यू डिफरेंट होगी। अब देखें जी x इक्वल टू क्या है -1, y इक्वल टू क्या है -9 और z इक्वल टू क्या है 4। ये मैं आपको बुक से भी दिखाता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये देखिए जी हमने ये क्वेश्चन किया है, ये वाला क्वेश्चन देखिए जी, ये पहला क्वेश्चन लिखा है, ये पहली वैल्यू सॉल्व किया। अब दूसरा क्वेश्चन की वैल्यू लिखी है। अब इसके लिहाज से इसमें वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब दोबारा हम लिखेंगे जी क्वेश्चन ए पार्ट x⁻3y - 2z ओवर xz। मैथ को आपने बड़े इजी होकर करना होता है, इसमें आपने बातों में नहीं ध्यान देना होता, ध्यान से पढ़ाई मैथ की तरफ होगा तो आपको समझ लगेगी। जो लोग मैथ को प्रैक्टिस करते हैं, ध्यान देते हैं, तो वो बहुत ज़हीन लोग होते हैं। अब देखना है जी आप लोग कितने ज़हीन हैं। हमने x की जगह -1 पुट किया और पावर 3, y की जगह -9 पुट किया, फिर -2 और फिर z की जगह 4 ओवर x की वैल्यू क्या है -1 और z की वैल्यू 4। ये हमने वैल्यू भी पुट की। ठीक है ना, एक स्टेप और इधर कर लेते हैं। -1 की पावर 3 है, यानी नेगेटिव की पावर और नंबर हो तो -1 ब्रैकेट में लिखेंगे और फिर -9, ये 2 4 8 ओवर -4। ठीक है जी, अब ये माइनस क्या हो जाएगा +9, इधर लिख देंगे जी +9 -8 ओवर ये हमारा आ जाएगा -4। ठीक है जी, ये -4 आ जाएगा 1 ओवर -4। अगर नीचे माइनस हो ना तो आपने उसको ऊपर डायरेक्ट शिफ्ट कर देना होता है। ठीक है जी, कैसे होता है वो रूल है, वो आगे हम करेंगे तो फिर बता देंगे। ठीक है जी, ये हमारा आंसर हो गया। पहले क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया 2 वैल्यू पुट करके। अब इसका सेकंड पार्ट है जी बी पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का x⁻2 y⁻3 -5z⁻4 ओवर xyz। अब इसकी वैल्यू भी गिवन है जी, कहता है फॉर x इक्वल टू है 4, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू -1। ठीक है जी, ये वैल्यू अब हमने पुट करनी है जी। तो जहाँ x है वहाँ हम 4 पुट करेंगे। देखेंगे x4 y की जगह -2 पावर 3, 5 z की जगह -1 पावर 4 ओवर x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है -2, z की वैल्यू क्या है -1। ठीक है जी, ये वैल्यू पुट कर दी। अब 4 पावर 2 कितना होता है 16। कैलकुलेटर से 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करें। -2 पावर 3 ये होता है -8 -5। अब -1 पावर 4 होता है +1। अगर -1 की पावर इवन हो तो आंसर पॉजिटिव आता है, अगर नेगेटिव की पावर और नंबर हो तो आंसर नेगेटिव आता है। देखिए जी -8 2 4 2 8। अब देखिए जी 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें, क्या होता है जी 16 × 8 6 4
48 और 8 1 8 और ये 128, आंसर आ जाएगा -128 -5 5 1 5 ओवर 8। ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -133 ओवर 8। ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर इसका 5। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले इसके जी 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 के। तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखते हैं जी। आपने परेशान नहीं होना, वीडियो को बड़े स्लो तरीके से देखना है, दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप आराम से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ लगेगी। ठीक है जी, -4 ओवर 3y -2x। ठीक है जी, अब इसको हमने सॉल्व करना है। पहले इक्वल का साइन 15 ओवर 2x - 3y। देखिए जी, इधर 2x - 3y, इधर 3y - 2x। मैं चाहता हूँ ये पहले x हो दूसरे y हो, तो मैं ऐसे चेंज कर लेता हूँ। ये x पहले ले लेता हूँ, ये y 3y बाद में ले लेता हूँ। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, क्योंकि ये 2x - 3y था, तो मैं चाहता हूँ ये भी सेम बन जाए। अब क्या करेंगे जी, 15 ओवर 2x - 3y। अब देखें जी 4, इन दोनों में माइनस कॉमन ले। माइनस कॉमन क्यों लेना है, देखें जी ये +2x हो जाएगा, अंदर साइन चेंज 3y। ठीक है जी, अब माइनस कॉमन लिया इसलिए कि ताकि ये प्लस का बन जाए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस। अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस 2x - 3y, ऊपर प्लस तो शिफ्ट हो जाएगा जी 2x - 3y। ये अब देखिए दोनों सेम हो गए। अगर दोनों फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर सेम हो, ये नीचे वाली वैल्यू सेम हो, तो एक दफ़ा लिख देते हैं, ये हमारा एलसीएम आ जाता है। तो ऊपर जैसे भी वैल्यू हो उसको एज इट लिख देते हैं, 15 + 4। कैसे, इसको इस पे डिवाइड करें, 1 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 15 आ जाएगा। 2x - 3 को 2x - 3 पे डिवाइड करें, आंसर 1 को 4 से मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। तो ऐड करें 15 + 4 19 2x - 3y, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया अभी। ठीक है जी, अब है जी सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है जी 1 + 2x ओवर 1 - 2x। ठीक है जी, फिर -1 - 2x ओवर 1 + 2x। ठीक है जी, ये हमारी हो गया क्वेश्चन सेकंड पार्ट। अब इसको समझिएगा, बहुत आसान है, लेकिन ये फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन है, इनको आपने बड़े ध्यान से समझना है। अब ये दोनों डिफरेंट हैं, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा आ जाएगा एलसीएम 1 - 2x 1 + 2x। ठीक है जी, ये हमारा एलसीएम आ गया। अब आपने इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है। ये नीचे वाली वैल्यू इन दोनों पे डिवाइड होगी, तो 1 - 2x 1 - 2x कैंसिल, क्या रह जाएगा 1 + 2x। इसको 1 + 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2x की पावर क्या बन जाएगी 2, फिर माइनस। अब ये इस फ्रैक्शन सोल्व करना है, इस नीचे वाले को इन दोनों पे डिवाइड करें, तो ये 1 - 2x 1 + 2x कैंसिल हो, ये कैंसिल हो जाएगा, ये रह जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 - 2x इसकी पावर 2। अब इसका फार्मूला ओपन करें, फिर इसका, फिर माइनस, अंदर साइन चेंज करें, थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा बन जाएगा। तो आपने एक फार्मूला याद रखना है जो कि आपके चैप्टर में ही है, तो वो है जी 4xy। क्या होता है, x + y होल स्क्वायर x - y होल स्क्वायर। ये वाली साइड के ऊपर हमने बना ली है। ठीक है ना, अब सिर्फ 4xy लिखना। चलो जी, अब 4x लिख देते हैं। ये समझिए ये a + b को होल स्क्वायर माइनस a - b, a + b को होल स्क्वायर a - b को होल स्क्वायर, तो 4xy। तो अब क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे जी 4x, हमारे पास क्या है यहाँ 1 है, y यहाँ क्या है 2x। ठीक है, ओवर ये फार्मूला दोबारा हम ये शक्ल, इसको हम क्या ले सकते हैं, a - b a + b, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। ठीक है जी, तो 4 2 ज़ार 8x 1 2x का स्क्वायर क्या होता है 4x स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। जब हम फार्मूले की मदद से करेंगे तो ये देखिए जी,
1 2 3 स्टेप में हो गया। लेकिन अगर आप मल्टीप्लाई करके फार्मूला ओपन करेंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो ये मेथड ज़्यादा इजी है। ठीक है जी। अब इसका जी थर्ड पार्ट, है जी एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36 माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 6। ये हमने क्वेश्चन लिख लिया जी। क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा लिखने से आपको क्लियर हो जाता है कि क्या हमने लिखा है। अब देखिए जी, ऊपर वाली वैल्यू को हमने अभी कुछ नहीं कहना, नीचे वाले को ओपन करें। ये देखिए जी, ये एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है जी, और ये 36 का स्क्वायर होता है जी 6 का। बाकी वैल्यू वैसे ही लिख लें। ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर माइनस 25 ओवर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक दफ़ा इन दोनों के दरम्यान में प्लस का साइन, एक दफ़ा इन दोनों के दरम्यान में माइनस का साइन, ओवर एक्स प्लस 6। ठीक है जी। अब हमने दोनों फ्रैक्शन को सोल्व करना है। अब दोनों में देखें सेम क्या आ रहा है जी, एक्स प्लस 6 ये एक दफ़ा लिख देंगे। अब रह क्या ही गया, एक्स माइनस 6 ये भी लिख देंगे। तो ये हमारा एलसीएम आ गया। अब इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है। ये दोनों वाली दोनों पे डिवाइड होंगे। आंसर 1 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25। ठीक है। एक्स प्लस 6 को इन दोनों पे डिवाइड करें, एक्स प्लस 6 कैंसिल, ये रह जाएगा। इसको एक्स प्लस 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी। अब 1 को मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर माइनस 25। अब ये पहले मल्टीप्लाई करें फिर अंदर साइन चेंज करेंगे। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, बन गया एक्स स्क्वायर। फिर एक्स को माइनस 6 से माइनस 6x, 5 को एक्स से 5x, प्लस माइनस माइनस 5 6 जार 30 ओवर ये वाली वैल्यू वैसे ही। ठीक है जी। अब एक्स स्क्वायर 25, ये माइनस अंदर साइन चेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x प्लस 30। ये देखिए जी, प्लस का था माइनस, माइनस था प्लस, प्लस है माइनस, और ये माइनस था तो प्लस हो गया, ओवर ये प्लस भी, ये माइनस भी, फार्मूला दोबारा भी लिख सकते हैं, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर, ये हमने अभी लिखा था। ठीक है ना। तो ये देखिए माइनस प्लस कैंसिल। अब देखिए 6x में से 5x निकालें, 1x, तो 1 हम लिखते नहीं है। 30 में से 25 निकालें, प्लस 5, तो ये एक फैक्टर बन गया, ओवर इसको लेंगे एक्स स्क्वायर, ये 36। तो ये हमारा आंसर आ गया जी। बड़ा आसान क्वेश्चन था जी। इसको आपने बार बार वीडियो को देखना है, फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है, फिर आपको क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। अब है जी इसका फोर्थ लॉन्ग। फोर लॉन्ग है जी, एक्स ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है जी। ये हम एक एग्जांपल भी इस तरह की कर चुके हैं पीछे जी, सेम है जी उस तरह ही, ध्यान से समझिएगा। ये बोर्ड में काफ़ी दफ़ा लॉन्ग में भी आ चुका है। ठीक है जी। एक्स ओवर एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 2xy। अब ये फार्मूला अप्लाई होगा, एक्स के माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। अब हमारा एलसीएम लेंगे। अब तीनों वैल्यू में देखेंगे, 2 दफ़ा वैल्यू एक दफ़ा लिखेंगे, एक्स प्लस वाई एक दफ़ा, एक्स माइनस वाई एक दफ़ा। ठीक है। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हमने इस फ्रैक्शन को सोल्व करना है। नीचे वाली को इन दोनों पे डिवाइड करें, एक्स माइनस वाई कैंसिल, क्या रह जाएगा, एक्स प्लस वाई, इसको ऊपर वाले एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर माइनस एक्स प्लस वाई को इन दोनों पे डिवाइड करें, ये कैंसिल, ये रह जाएगा, इसको ऊपर वाले वाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये दोनों वैल्यू इन दोनों पे कैंसिल होकर 1 को 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2xy। ठीक है जी। अब है जी मल्टीप्लाई करना, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करें एक्स वाई, तो ये एक्स स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है जी। फिर रह गया जी माइनस वाई को
माइनस एक्स वाई माइनस माइनस वाई स्केयर और माइनस 2xy ओवर x प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ठीक है जी। अब आप देखें ये इससे कैंसर प्लस माइनस, अब एक्स स्केयर वाई स्केयर माइनस 2xy क्या होता है एक्स माइनस वाई होल स्केयर, ये फार्मूला बन गया ओवर एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। ये एक वैल्यू इस पावर से कट जाएगी क्योंकि दो वैल्यू हैं एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, बड़ा आसान लॉन्ग था जी। आपने इसको 2 से 3 दफ़ा वीडियो देखेंगे तो फिर क्लियर होगा। ठीक है जी। अब है जी 5th पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट, एक्स माइनस 2 ओवर एक्स स्केयर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 ओवर 2x स्केयर माइनस 18। ठीक है जी। अब हमने इसको सॉल्व करना है जी। पहले इक्वल का साइन x माइनस 2, यहाँ फार्मूला बनाएं, पहले का स्केयर और ये 9 किसका स्केयर होता है जी, ये 3 का स्केयर, तो ये a स्केयर b स्केयर, अब प्लस है तो प्लस 2ab वाला फार्मूला बनाएं, 2ax b3। आगे ये वैसे लिख ले x प्लस 2 ओवर 2 कॉमन लें, 2x स्केयर, 2 को 18 पे डिवाइड करें 9। अब ये जो हमने ये किया है ना, ये बताना पड़ेगा आपको, ये लाजमी बताना पड़ेगा कि ये क्या होता है ए प्लस बी होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये ए स्केयर, ये 2ab और ये बी स्केयर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी होल स्केयर। तो इसको हम बनाते हैं जी, ए प्लस बी होल स्केयर एक्स माइनस 2, ये ए और ये बी इसका होल स्केयर, बाकी वैल्यू वैसे ही एक्स स्केयर और 9 किसका स्केयर होता है 3 का स्केयर होता है। ठीक है जी। अब जी x माइनस 2 इसको 2 दफ़ा लिख सकते हैं अभी, x प्लस 3 x प्लस 3। ठीक है जी, x प्लस 2 ओवर 2, अभी ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर माइनस बी स्केयर, एक दफ़ा प्लस का साइन एक दफ़ा माइनस का। ये हमारा जो क्वेश्चन हो गया। अब इसका एलसीएम देना है, एलसीएम ध्यान समझिएगा, काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इन दोनों में सेम सेम क्या आ रहा है x प्लस 3 एक्स प्लस 3। चलो जी इन दोनों को एक दफ़ा लिख लें। अब क्या रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ये अब ये भी लिख लो, 2 डिफरेंट है वो भी लिख लो, फिर x प्लस 3 ये भी डिफरेंट है ये भी लिख लो, और ये भी डिफरेंट है तो ये भी लिख लो। पहले सेम देखते हैं और 2 दफ़ा हो तो एक दफ़ा ले लेते हैं, फिर जो उसमें अगर सिंगल टाइम दोनों में आ रहे हो वो लिख लेते हैं। जैसे ये x प्लस 3 दोनों सेम थे, एक दफ़ा लिखा, 2 सिंगल टाइम है, x प्लस 3 इसके बाद सिंगल टाइम है और x माइनस 3 सिंगल टाइम। तो ये चारों हमारे पास जो वैल्यू आ गई है एलसीएम है। काफ़ी बच्चे इस पर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। अब अपने इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, x प्लस 3 ये 2 वैल्यू कट जाएंगी, ये रह जाएगी और ये रह जाएगी, इसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू एक्स माइनस 2 और x माइनस 3। ठीक है जी। दोबारा देखें x प्लस 3 इन दोनों से कट जाएंगे, 2 और x माइनस 3 रह जाएगा, इसको ऊपर वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस ये x प्लस 3 और x माइनस 3 ये 2 वैल्यू कट जाएंगी, ठीक, और ये 2 से भी कट जाएगा, क्या रह जाएगा x प्लस 3, इसको ऊपर x प्लस 2 से क्या करेंगे जी मल्टीप्लाई। ठीक है जी। थोड़ा सा डिफरेंट था लेकिन आपने ध्यान से समझना, जो मैंने बातें की हैं उन पर गौर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी। 2x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्केयर, फिर x को 3 से 3x, माइनस 2 को x से माइनस 2x, माइनस माइनस प्लस 6, फिर मल्टीप्लाई करें x को x से एक्स स्केयर, x को 3 से 3x, 2 को x से 2x, 2 को 3 से 6 ओवर ये नीचे वाली वैल्यू वैसे ही लिख लेंगे, 2x प्लस 3 ये 2 दफ़ा है स्केयर लगा लें इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है जी। आगे है जी इसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है जी। अब जी 2 से मल्टीप्लाई करें जी, दोबारा लिख लेते हैं 3x माइनस 2x प्लस 6
इधर भी एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 3 की पावर 2x माइनस 3। ठीक है जी। अब मल्टीप्लाई करें जी, 2 को x से मल्टीप्लाई करें 2x स्केयर, 2 को 3 से 6x, 2 को -2 से -4x, 2 को 6 से 12। ठीक है। अब माइनस अंदर साइन चेंज कर देंगे, -x स्केयर -3x -2x -6। ये देखो चारों प्लस के थे, चारों माइनस के हो गए, ओवर ये वाली वैल्यू 2x प्लस 3 होल स्केयर x माइनस 3। ठीक है जी। अब 2x स्केयर में से 1x स्केयर माइनस करें, क्या आ जाएगा 1x स्केयर। अब यहाँ सिंप्लीफिकेशन दे लें जी, -6 -4 -10 -3 -13 और ये -15x। और अब x वाले ख़त्म हो गया, अब विदाउट x 12 में से 6 निकाल लें, +6 ओवर 2x प्लस 3 होल स्केयर इंटू x माइनस 3। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। ठीक है जी। अब है जी लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 6, 5th का 6th क्वेश्चन जी। 1 ओवर x माइनस 1 x प्लस 1 2 ओवर एक्स के प्लस 1 -4 ओवर x पावर 4 -1। ठीक है जी। अब ये जो है ना क्वेश्चन थोड़ा सा 4 फ्रैक्शन होगी। अब इसको हम डायरेक्ट एलसीएम नहीं ले सकते। एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ना 2 को सॉल्व करेंगे। ये 2 का एलसीएम लें, x माइनस 1 x प्लस 1। ठीक है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिख देंगे। अब इस फ्रैक्शन सॉल्व करना है, इसको इन दोनों पे डिवाइड करें, x माइनस 1 कट जाएगा, x प्लस 1 उसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस x प्लस 1 ये कैंसिल, ये रह जाएगा, इसको ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई करें, बाकी वैल्यू वैसे लिख लेंगे 2 ओवर एक्स के प्लस 1 4 ओवर एक्स पावर 4 -1। ठीक है जी। अब 1 को अंदर मल्टीप्लाई करें, x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 ओवर a माइनस बी प्लस बी, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर, बाकी वैल्यू वैसे ही। अब ये माइनस और प्लस कैंसिल, 1 और 1 कितने होते हैं 2 एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर जितना ले लें वही रहता है, एक्स के प्लस 1 4 ओवर एक्स पावर 4 -1। अब ये देखिए जी, यहाँ तक तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब फिर इन 2 का एलसीएम लेना है, दोनों डिफरेंट है, दोनों को लिख लेंगे, ये एंड वाली वैल्यू वैसे ही। अब ये इससे कैंसिल होगा, ये रह जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x के प्लस 1, फिर ये इससे कैंसिल, ये रह जाएगा, इसको ऊपर वाले 2 से मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई करें 2x के प्लस 2 2x के प्लस 2 a माइनस बी प्लस बी फार्मूला यहाँ फिर अप्लाई होगा, पहले का स्केयर माइनस दूसरे का स्केयर ओवर 4 एक्स पावर 5 -1, ये इससे कैंसिल, 2 और 2 कितना होता है 4। ये आ जाएगा जी 4 ओवर एक्स पावर 4 -1 -4 ओवर एक्स पावर -1, ये कट जाएंगे तो 0 आंसर। लो जी, इतना क्वेश्चन लेंथी था और आंसर 0 आया। ठीक है जी, तो 0 भी बनाना होता है। ठीक है जी। लो जी, हमारे अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 हो गए। अब लास्ट क्वेश्चन है जी 6 इस एक्सरसाइज का। ये मैं एक लेक्चर इसलिए बना रहा हूँ ताकि एक लेक्चर में ही पूरी एक्सरसाइज आपको मिल जाए। अब जी इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी, देखिएगा जी, फर्स्ट पार्ट, एक्स स्केयर -49 इंटू 5x प्लस 2 ओवर x प्लस 7। ठीक है जी, इसको अब सॉल्व करते हैं जी। इक्वल का साइन, एक्स स्केयर 49 किसका स्केयर होता है 7 का स्केयर होता है। ठीक है जी, और 5x प्लस 2 ब्रैकेट में लिख लें, इसको भी नीचे वाली वैल्यू को भी ब्रैकेट में लिख लें। ठीक है जी। अब हमने ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है, फार्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस बी
और ए माइनस बी, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन ओवर एक्स प्लस 7। लो जी, जो सेम है ऊपर नीचे कैंसिल कर दें, ये इससे कैंसिल, तो क्या रह गया एक्स माइनस 7 इंटू 5x प्लस 2। तो ये आंसर आ गया भी। ये जी शॉर्ट क्वेश्चन था जी, बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको कीजिएगा। और ये जहाँ फार्मूला अप्लाई करना है ये आपने बता देना है, इधर बता दें ए स्केयर माइनस बी स्केयर क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है जी, ये आपने फिर अप्लाई किया ए प्लस बी माइनस बी। अब सेकंड पार्ट है जी 4x माइनस 12 ओवर 4x माइनस 12 ओवर एक्स स्केयर माइनस 9 डिवाइड 18 माइनस 2x स्केयर ओवर एक्स के प्लस 6x प्लस 9। ठीक है जी, देखिए जी 4x माइनस 12 क्या कॉमन है दोनों में, 4 कॉमन है, x 4 को 12 पे डिवाइड करें 3 ओवर एक्स के 9 किसका स्केयर है 3 का स्केयर, ये भी फार्मूला बनेगा। अब डिवाइड का साइन, इन दोनों में 2 कॉमन लेंगे 9 माइनस एक्स स्केयर, और इधर फार्मूला बनाएंगे ए स्केयर, ये पहले भी हम बना चुके हैं 3 का स्केयर, दरमियान में प्लस है तो प्लस 2ab 4x माइनस 3 क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में। ठीक है जी, 9 किसका स्केयर होता है 3 का स्केयर माइनस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर बी के पास 2ab ए प्लस बी होल स्केयर। ठीक है जी, अब ये डिवाइड का साइन को ख़त्म करना है, लेकिन एक स्टेप रहता है ये फार्मूले वाला, ये अप्लाई करते हैं जी। अब लिखेंगे 4x माइनस 3 ओवर x प्लस 3 x माइनस 3 डिवाइड, अब ये 3 का स्केयर माइनस x का स्केयर, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में प्लस का साइन, एक दफ़ा इन दोनों के दरमियान में माइनस का साइन ओवर x प्लस 3 का स्केयर। अब ये माइनस को ख़त्म करेंगे तो लगाएंगे मल्टीप्लाई का साइन, x प्लस 3 x माइनस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 3 होल स्केयर ओवर 3 प्लस x 3 माइनस है। अब देखिए सेम जो वैल्यू वो कैंसिल करेंगे, ये x प्लस 3 इस x प्लस 3 से कैंसिल, ये x प्लस 3 इससे कट जाएगा और ऊपर रह जाएगा x माइनस 3 कैंसिल, ऊपर रह जाएगा 4, नीचे रह जाएगा 3 माइनस x। तो ये हमारा आ गया आंसर। ठीक है जी, कटिंग देख लेना सही तरीके से समझ लग गई है कि नहीं। अब जी थर्ड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये है जी x पावर 6 माइनस वाई पावर 6 ओवर एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर डिवाइड बाय x पावर 4 एक्स स्केयर वाई स्केयर प्लस वाई पावर 4। जी इस क्वेश्चन को आपने ध्यान से समझना है जी, इसको हमने ऐसे सिंप्लीफाई करना है कि ये एक वैल्यू को हमें छेड़ना पड़े, ये x पावर 6 माइनस वाई पावर 6, तो ये इसको हम नहीं छेड़ेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे। ठीक है जी, अब ये वैसे रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करें x पावर 6 माइनस वाई पावर 6, ये फार्मूला बन रहा है कौन सा, ये देखिए जी एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर, ये x पावर 4 को ले सकते हैं एक्स स्केयर की पावर 2 एक्स स्केयर वाई स्केयर, और ये वाई पावर 4 है वाई स्केयर की पावर 2। ठीक है जी, यहाँ फार्मूला यूज़ होगा, ये देखें जी फार्मूला कौन सा यूज़ हो रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये होता है ए माइनस बी ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। ये देखिए जी ये ए माइनस बी, ये ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, तो ये फार्मूला
ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनना चाहिए, तो एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6, तो ए यहाँ एक्स पावर 2 है इसकी पावर 3, ये बी है इसकी पावर 3, तो ये एक्स पावर 6 माइनस वाई पावर 6, एक्स पावर 6 माइनस वाई, दोनों सेम हो गए, कैंसिल कर दें, इक्वल टू 1। लो जी, बहुत आसान क्वेश्चन था, हमने सिर्फ नीचे वाले फार्मूलों को छोड़ा, ऊपर वाले को भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन हमने सिम्प्लीफाई किया एक साइड को भी ताकि आंसर आ जाए। ठीक है जी, अब है जी इसका फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन नंबर है अब 4 में है जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 1 माइनस एक्स। ठीक है जी, इसको सॉल्व करते हैं जी। सबसे पहले इक्वल का साइन, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, अब फार्मूला ये बनाए, ए स्क्वायर, ये 1 की जितनी मर्जी पावर ले 1 रहता है, ये बी स्क्वायर, अभी दरमियान वाले को बनाना है 2a और b। ठीक है जी, इंटू एक्स प्लस 5 ओवर 1 माइनस, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, अब ऊपर वाली साइड एक दफ़ा इसको प्लस में एक दफ़ा माइनस में, नीचे वाला हो जाएगा a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स। अब देखें जी x प्लस ये स्क्वायर से कट गया। ठीक है, ऊपर रह जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 5, नीचे क्या रह जाएगा x प्लस 1 1 माइनस। अब ये भी कैंसिल हो सकता है, इधर से माइनस कॉमन लें, ये माइनस एक्स प्लस 1 बन जाएगा इंटू एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1। अब इसको थोड़ी तरतीब दे दें, ये 1 पहले लिख लें, x बाद में, ओवर एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, और ये था 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स। अब देखिए 1 माइनस एक्स जो है, ऊपर वाली वैल्यू इसको इससे कैंसिल कर दें, ऊपर आ जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 ओवर एक्स प्लस 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना, ये आंसर मिस्टेक हुई थी, 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स, ये ऊपर वाले से कट जाएगा, माइनस हमने इसलिए कॉमन लिया ताकि ये नीचे वाले से कैंसिल हो जाए। ठीक है जी, अब लास्ट पार्ट है जी, ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर वाई इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई ओवर y इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एक्स वाई माइनस 2y। अब जी इसको सॉल्व करना है जी, दोनों में x कॉमन है, x प्लस वाई, नीचे वाली वैल्यू वैसे ही, डॉट मल्टीप्लाई, इन दोनों में भी x कॉमन है, x कॉमन y रह जाएगा, नीचे वाली वैल्यू फिर वैसे ही, डिवाइड, इन दोनों में x कॉमन, x माइनस 1, y कॉमन लेंगे x माइनस 2y। ठीक है जी, इन दोनों में x कॉमन x प्लस वाई, इन दोनों में x कॉमन x प्लस वाई, इन दोनों में x कॉमन x से डिवाइड होकर 1, इन दोनों में y कॉमन। ठीक है जी, अब आपने देखना है ये सेम वैल्यू से कट गई, ये सेम वैल्यू से कट गई। ठीक है जी, अब क्या रह गया, x y y, ये देखिए जी, हम लिखेंगे x y y डिवाइड बाय क्या है x इंटू एक्स माइनस 1 ओवर y इंटू एक्स माइनस 2। अब डिवाइड के साइन को ख़त्म करेंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली नीचे। ठीक है जी, अब कैंसिल करें, ये x इससे कट जाएगा, ये y इससे कट जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 2 ओवर y एक्स माइनस 1। लो जी, ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब आपने इन वीडियोस को अच्छी तरह देखना है, इन क्वेश्चन को आपने नीट रजिस्टर पे करना है या रफ पे करके इनकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको ये एक्सरसाइज अच्छी तरह आए। इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग दोनों बन सकते हैं, इसलिए आपने इस चैनल को
सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, शेयर भी करना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ लगती तो अपने मैसेज पे पूछना है कि ये सवाल की हमें समझ नहीं लगी, तो मैं वो दोबारा उसकी वीडियो बना के आपको डिटेल में वो क्वेश्चन समझा दूँगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।